अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए छोटे से इन्वर्टर्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूवर्स, यूनिक को एक बात का तो क्रेडिट जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरीज़ को लॉन्च करता है, बहुत नए नए मॉडल्स लॉन्च करता है। अगर ऐसा कहा जाए कि 3 किलोवाट में भी मल्टीपल ऑप्शन लॉन्च करने हो तो ज़्यूनिक जो है वो इसमें विन कर जाता है और आपकी प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए आपके लिए इन्वर्टर्स को मार्केट में लेके आता है। इससे पहले व्यूअर्स 4.5 किलोवाट के अंदर ज़्यूनिक ने Z5 सीरीज़ को लॉन्च किया है, जो कि मॉडर्न तरीन इन्वर्टर है। डुअल आउटपुट का होना, उसके साथ ग्रिड फीडिंग का होना, बगैर बैटरी के चलना, 24 वोल्ट में 4.5 किलोवाट की आउटपुट देना, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर इन्वर्टर है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। आज का जो इन्वर्टर है बहुत ही मिनिमम प्राइस बजट वालों के लिए है और 3.2 kVA का इन्वर्टर है, यानी कि अगर आपके घर में 5-6 पंखे हैं, लाइटें हैं, फ्रिज है, पानी वाली मोटर है, उसके अलावा डिस्पेंसर है, तो ये तमाम चीज़ें आप चला सकते हैं सिर्फ एक ये छोटे से इन्वर्टर के ऊपर, जो कि 3.2 kVA का है। और अगर सोलर पैनल की बात की जाए तो इसके ऊपर आप कोई भी पैनल लगा सकते हैं, चाहे आपके पास वो 500 की सीरीज़ का है, 400 की सीरीज़ का है या 600 की सीरीज़ का है, क्योंकि इसका कंट्रोलर जो है वो 18 एम्पेयर का है। तो आपके पास बड़े से बड़ा पैनल भी जो है वो 16 और 17 एम्पेयर के अंदर आ रहा होता है, तो आप बेफिक्र होकर कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात रही कितने पैनल्स इसके ऊपर कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो वर्स इसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं टोटल 8 पैनल्स को, अगर आप 550 वाट के लगा रहे हैं, यानी टोटल आपने 4200 वाट तक के पैनल्स को कनेक्ट करना है। अगर 500 की सीरीज़ के हैं, 550 की सीरीज़ के हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मैक्सिमम 8 पैनल इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छी आउटपुट देंगे ताकि आपके सोलर का लोड जो है वो इससे आसानी से रन हो सके। देन ऑनवर्ड जो मीडियम बजट में इन्वर्टर मार्केट में आते हैं, तो उसके अंदर एक इशू ये होता है कि वो बगैर बैटरी के नहीं चलता। अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो आप बेफिक्र होकर इन्वर्टर को चला सकते हैं, बगैर बैटरी के चलने की सलाहियत रखता है। विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी दोनों पे चलता है। हाँ, अगर बात की जाए एडवांस फीचर की, यानी आप इसके साथ वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसके साथ आपको वाईफाई कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। मैंने जैसा कि अनबॉक्सिंग में आपको दिखा दिया, इसके साथ आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर इसमें ऐड हो जाता तो इसकी प्राइस बढ़ जानी थी, लेकिन लीड और वो चीज़ें एक्स्ट्रा मौजूद हैं इसके साथ। जस्ट आपको वाईफाई डोंगल परचेज करनी है, वो आप इसके साथ कनेक्ट करके रिमोटली इसके पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। तो वो सब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो अनबॉक्स करते ही फर्स्ट नंबर पर हमें केबल मिल गई, जिसके साथ हम वाईफाई डोंगल को अटैच कर सकते हैं और वाईफाई इसके अंदर ऑप्शनल है। इसी के साथ ही हमें एक सीडी मिल जाएगी और एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, ताकि हम इन्वर्टर की डिटेल्स जान सकें। इन्वर्टर को निकाल लेते हैं बाहर। व्यूअर्स, बहुत ही प्यारे तरीके से इस इन्वर्टर को पैक किया गया है। जिस तरह हमारे पास बड़े इन्वर्टर्स होते हैं ना, कॉर्नर के ऊपर सपोर्ट्स लगी हुई होती हैं, वो सारी सपोर्ट्स इस पर लगी हुई हैं ताकि कहीं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ये डैमेज ना हो। इसी के साथ ही व्यूअर्स ये मिल गया हमें इसका यूज़र मैनुअल और इसी के साथ इसका वारंटी कार्ड। 5 साल की वारंटी पे आता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो अप्लाई होंगी। ये है इसका वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल। बड़ा हैंडी सा इन्वर्टर है, छोटा सा इन्वर्टर है और राइट और लेफ़्ट पे आपको ओपनिंग्स मिल जाती हैं ताकि यहाँ से एयर फ्लो करे, और लोअर साइड के ऊपर आपको डबल फ़ैन मिल जाता है, यानी कि जो वापडा इनपुट देंगे और सोलर जब इसका चल रहा होगा तो ये हीट अप होने का चांस होता है, तो एग्जॉस्ट फ़ैन है वो एयर को यहाँ से सक इन करेंगे और यहाँ से सक आउट कर देंगे, तो ये इन्वर्टर ठंडा रहेगा। बाकी इन्वर्टर के ऊपर हमें एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिसके साथ 4 बटन्स हैं, अप डाउन एस्केप का और एंटर का। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है, यानी डुअल आउटपुट नहीं है, वो बेसिक बजट का इन्वर्टर है। तो इसके अंदर वो वाले फीचर्स नहीं होने चाहिए जो कि एक एडवांस इन्वर्टर में होते हैं। अगर एडवांस चाहिए तो आप Z5 सीरीज़ ले लें, इसमें आपने सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लगानी है, बैटरी कनेक्शन है और साथ ही सोलर के कनेक्शन है। सोलर की डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ कि आप टोटल इसके ऊपर 4200 वाट तक के सोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही वर्ड्स प्योर साइन वेव है या नहीं है, बिल्कुल प्योर साइन वेव है। आप इस पर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ है ना, आपकी डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, पंखे हैं, लाइटें हैं, फ्रिज है, आप बेफिक्र हो कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स को रन कर सकते हैं। व्यूअर्स, इतना ही नहीं कि जस्ट मैं इसकी फ्रंट से डिटेल्स बता रहा हूँ, अब मैं इसको इन्वर्टर को ओपन करूंगा और ओपन करके आपको इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी भी चेक करवाऊंगा कि ये अंदर से देखने में कैसा है। इन्होंने हार्डवेयर बिल्ड क्वालिटी को बहुत ही बेहतर कर दिया है, बहुत ही बेहतर कर दिया है। तो और इवन अब ये इन्वर्टर्स मेरे डिस्प्ले वॉल्स पे हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर इनको परचेज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यूनिक ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की अपनी क्वालिटी के अंदर और बेहतर से बेहतर चीज़ को आप तक लेके आ रहा है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि लोअर कनेक्शन को मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पे जस्ट मैंने ग्रिड को कनेक्ट किया है और इसके साथ जो है
वो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ और सोलर को कनेक्ट किया है। सबसे पहले मैं इसको सोलर पे ऑन करता हूँ और इसके बाद मैं इसे ग्रिड प्रोवाइड करूँगा। ये देखिए मैंने इसको सोलर प्रोवाइड कर दिया है और इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो आना शुरू हो चुकी है और इसको पावर ऑन कर देते हैं, यानी कि ये चेक कर लेते हैं कि बगैर बैटरी के चलता है। तो वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बगैर बैटरी के काम करना शुरू हो चुका है। अगर इस वक्त हम वोल्टेजेस चेक कर लें कि सोलर से कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो बस आप देख सकते हैं 305 वोल्ट इस वक्त सोलर से आ रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर क्लैम्प मीटर दिखा रहे हैं और यही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पीवी के इनपुट वोल्टेजेस हमें पता चल रहे हैं कि वो 313 वोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आउटपुट के ऊपर 231 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। और इस वक्त लोड कनेक्टेड नहीं है लेकिन आउटपुट के ऊपर हमें पावर मिलना शुरू हो गई और सिर्फ सोलर से पावर मिल रही है। ये आप चेक कर सकते हैं, सोलर है इन्वर्टर से होते हुए आगे लोड की तरफ जा रहा है और बीबी इंडिकेट कर रहा है, यानी इस वक्त बैटरी पावर मौजूद नहीं है। इसी के साथ ही मैं ग्रिड की पावर को भी ऑन कर देता हूँ। ये देखिएगा एसी की लाइट ऑन हो चुकी है और ग्रिड की पावर भी आ गई। जैसे ग्रिड आता है तो लोड हमारा बाईपास होकर चलना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद बैटरी लगी हुई हो तो फिर सोलर हमारी बैटरी को चार्ज करना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये वर्किंग यहाँ पर कर रहा है। इस वक्त बस जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने साथ एक एलईडी बल्ब रख दिया ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि बगैर बैटरी के भी चलता है। तो आप देखें मैंने जैसे इसे पावर ऑन किया, इस वक्त लोड डायरेक्टली ग्रिड से चल रहा है, सोलर से नहीं चल रहा। मैं इस वक्त ग्रिड को बंद कर देता हूँ। ये आपने देखिए मैंने ग्रिड को बंद कर दिया और सिर्फ सोलर से ही हमारा जो लोड है वो चल रहा है। तो ये इन्वर्टर भी बगैर बैटरी के चलने की सलाहियत रखता है जो कि परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो वो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि ज़ियोनिक का मैक्स सीरीज़ का 3.2 kVA का इन्वर्टर कैसा है, कैसे काम कर रहा है, क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। अगर तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है देन गो फॉर इट, ऑर्डर प्लेस करें मेरी वेबसाइट पे जाके electricalwall.com और उसकी कॉपी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करें। कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं होता, आप एडवांस में पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, फिर हम इसको डिस्पैच करवाते हैं TCS से, एशिया कार्गो से, बिल्टी सर्विसेज से, डाइवो से, जो सी सर्विस आपको चाहिए होती है हम उसे डिस्पैच करवा देते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, ज़ियोनिक की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।